नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव पर जारी हमारे खास कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची सीवान की सोंधानी पंचायत, जहां से कौशल्या देवी सरपंच प्रत्याशी हैं। कौशल्या देवी का परिवार समाज सेवा से जुड़ा है। वो जहां महिलाओं के हक के लिए आवाज बुलंद करती रही हैं, तो वहीं उनके पति सूबेदार राजकिशोर प्रसाद गरीबों शोषितों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। सूबेदार सिंह के बारे में बता दें कि वो पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ ही आर्मी कोस्टल सर्विस में भी सेवा दे चुके हैं। आर्मी कोस्टल सर्विस में उनकी मेहनत और सेवा के लिए उन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। सूबेदार राजकिशोर प्रसाद कहते हैं कि अगर सोंधानी पंचायत की जनता ने उनकी पत्नी कौशल्या देवी को सरपंच बनाया तो पंचायत में न्याय के साथ विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। आज हमारे साथ ग्राम कचहरी सोंधानी से राजकिशोर प्रसाद जी हैं, जो परिचय का मोहताज नहीं है, सरपंच उम्मीदवार इनकी धर्मपत्नी हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे राइज इंडिया में। क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग हमारे पास पहुंचे और सरपंच हम उम्मीदवार है, आप लोगों का भरोसा हुआ और हमारे पास पहुंचे हैं, इसलिए मैं आप लोग के बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं सर्विस में था, गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में था, वहाँ से रिटायर किया और यहाँ देखा तो बहुत सी कमियां हैं क्षेत्र में, अपने पंचायत स्तर में बहुत सी कमियां हैं। उसको हम सोचते हैं कि एक सरपंच बन करके, एक सरपंच अभी महिला उम्मीदवार हैं, हमारी वाइफ हैं, और मैं सोचता हूं कि अपने सरपंच के अधिकार को क्या होता है यहाँ किसी को समझ में नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि 15-15 सालों से लोग सरपंच बने हुए हैं, लेकिन बहुत से पब्लिक को 90% पब्लिक को पता भी नहीं है कि उनका वर्क क्या है और क्या हम लोग सहयोग कर रहे हैं या दे रहे हैं या ले रहे हैं। बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। तो हम ये सोचते हैं कि कम से कम 5 साल भी हमको मिल जाए तो मैं ये बता दूँ कि क्या सरपंच होता है, मैं ये बता दूँ कि क्या समाज होता है, मैं ये बता दूँ कि क्या वर्क होता है, मैं ये बता दूँ कि क्या केस मैंने थानेदार होते हैं, कि मैं ये बता दूं उनका क्या अधिकार है, मैं ये समझ लूं कि मेरा क्या अधिकार है। हम ये जानते हैं कि कम से कम 40 धाराएं ऐसी है जो कि विदाउट कंसेंट ऑफ द सरपंच थानेदार कैन नॉट बी टेकन द केस से, है ना, बिफोर कंसेंट ऑफ द सरपंच। लेकिन उनको क्या है कि छोटी मोटी भी घटना ऐसी होती है, वो तुरंत एफआईआर कर लेते हैं और पैसे की लालच में एफआईआर करके समझौता करके और फिर उसको रफा दफा करते हैं। वो चीज हम सोचते हैं कि इस तरह की केस हम वहां जाने नहीं देंगे और ये चीज हम जनता को बताना चाहते हैं। सवाल यह है कि पंचायत के चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशियों का हम देख रहे हैं कि जनसंपर्क अभियान चल रहा है। आप जो है एक बासलाहियत योग्य मतलब व्यक्ति हैं, चूंकि लंबा अनुभव है, तो ग्राम कचहरी में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? जी, ग्राम पंचायत में हमारी सबसे प्राथमिकता ये रहेगी कि सबसे पहले तो हम लोगों को अवगत कराएं कि हमारी भूमिका ये है भाई, हमारी मैंने हमको आप सरपंच बनाए, हमारा अधिकार क्षेत्र ये है और आप लोग हमसे सहयोग लीजिए इस मामले में। जो हम उनको धाराएं बताएंगे कि इस तरह की जो भी धारा तो उनको नहीं पता है, लेकिन उनको हम केसेज बताएंगे, सिस्टम मैंने सिचुएशन बताएंगे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन अगर आपके परिवार में समाज में आता है तो कम से कम एक बार कंसल्ट हमसे जरूर कीजिए, और हमसे अगर नहीं होगा तो फिर हम उसको रेफर करेंगे आपके फेवर या अनफेवर या जो भी होगा, उस सिचुएशन को देखकर आगे रेफर करेंगे तब आगे केस जाएगा। यानी आपके प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से विशेष बल यह होगा कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम कचहरी का जो मूलभूत व्यवहारिक सिद्धांत है, प्रैक्टिकल आप जो है उसको धरातल पर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ताकि यही मुख्य उद्देश्य है। तो अपील क्या करेंगे, चुनाव निशान क्या है? तो चुनाव निशान मेरा ये है कि सभी पब्लिक को मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि आप लोग बहुत लोगों को सरपंच बनाए हैं, मुखिया बनाए हैं, सब कुछ बना रहे हैं। हम एक सरपंच के तौर पर मैं खड़ा हूँ और आप हमको कम से कम 5 साल समय दीजिए ताकि आप लोग को जागरूक कर सके जो व्हाट इज द रोल ऑफ द सरपंच। मैडम अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम कौशल्या देवी है। कौशल्या देवी है। मैं पहली बार चुनाव में खड़ी हूँ। किस पद पर चुनाव लड़ रही हैं? सरपंच में। हाँ। और क्या सपना है आपका? मेरा सपना है कि मैं आर्मी में 29 साल रहे हैं हस्बैंड के साथ में। मेरा ये सपना है, मैं अपना बिहार में अभी आई हूँ, 2-3 साल हो गया। मैं अपना देश के सेवा करना चाहती हूँ। यानी कि सेवा के इरादा से चुनाव। हाँ। देखिए, कौशल्या देवी जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि आत्मविश्वास के साथ अपने बातों को मीडिया के समक्ष नहीं रख पाती हैं। कहीं न कहीं आत्मविश्वास का अभाव होता है, लेकिन कौशल्या देवी ने साबित किया कि अगर कुछ करने की तमन्ना हो,
जन सेवा का जुनून हो तो किसी भी तरह के चुनौती को आसान बनाया जा सकता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुखिया, जिला परिषद, समिति का चुनाव आप लड़ सकते थे, लेकिन सरपंच का पद पसंद क्यों आया? सर ऐसा है, मेरे बैकग्राउंड थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, जो कि यहाँ ज़रूरत नहीं है फिर भी ज़रूरत लग रहा है ऐसे आपके क्वेश्चन के तदनुसार, क्योंकि मेरे 3 लड़के हैं और 1 बेटी है, और भगवान की कृपा से सभी सेटल्ड हैं। मैं ऑलरेडी सेटल हो गए, रिटायर किया हूँ। तो हमको ये है कि मन में ये इच्छा हुई कि मैं समाज सेवा करूँ, और हमको किसी तरह का लोभ लालच है नहीं, इसलिए लोभ लालच वाला कोई पोस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं किया। और मैं सरपंच इसलिए किया एक्सेप्ट कि इसमें मैं निष्पक्ष कुछ कर सकता हूँ अपने आप। ये मतलब आपका इरादा है? ये मेरा इरादा है। इसीलिए आप सरपंच का? जी जी, इसीलिए मैं सरपंच का चुना। ग्राम पंचायत राज सोंधानी से ग्राम कचहरी के जो सरपंच उम्मीदवार हैं कौशल्या देवी, इनके पति सूबेदार राजकिशोर प्रसाद से हमारी मुलाकात हुई, और आज एराइज न्यूज लाइव मीडिया ने पूरे सोंधानी पंचायत के अलग अलग हिस्सों में जाकर के धरातल पर जायजा लिया कि जनता का मुद्दा क्या है, मिजाज क्या है। इसी क्रम में सर्वेक्षण करने के बाद सीधे हम इनसे साक्षात्कार लेने के लिए मुखातिब हुए और इनके निवास स्थान तक पहुंचे। बतलाते चले कि श्री राजकिशोर प्रसाद डाक अधीक्षक रहे हैं, और इन्होंने डाक सेवा के क्षेत्र में बहुत सारा उत्कृष्ट कार्य किया है। इसीलिए डाक सेवा विभाग में इनका आज भी मान सम्मान है, और इनके नाम की चर्चा डाक सेवा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समाज सेवा के तमाम क्षेत्रों में होती रही है। हम इनसे बात करेंगे चुनाव के मैदान में जिस तरह से आपने सरपंच पद पर फैसला लिया, कहाँ से ये प्रेरणा मिली? सर ये हमारा जो है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में था, लेकिन मेरी सर्विस जो है डिफेंस में 29 ईयर्स है। वहाँ मैंने यही सीखा कि एकरूपता क्या चीज़ होती है, निष्पक्ष क्या चीज़ होती है, जाति धर्म वहाँ नहीं है। और ये सब चीज़ों को देख करके हम ये लगा कि हम लोग वहाँ जो सेवा निष्पक्ष किए हैं लोगों को, वो चीज़ मैं गांव के धरातल पर आना चाहता हूँ कि मैंने निष्पक्ष और बिना कोई मतलब कि बिना कोई अपना स्वार्थ का मैं अपने समाज का सेवा कर सकूँ, अपने पंचायत का सेवा करते हूँ, अपने लोगों का सेवा कर सकता हूँ, और अपने आप को प्रूव कर सकते व्हाट आई एम। तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यही कौशल्या देवी का प्रचार प्रसार की गाड़ी है जो लगातार सोंधानी पंचायत के क्षेत्र में दौरा कर रही है। जनसंपर्क अभियान में जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें, ताकि पंचायत ग्राम कचहरी सोंधानी में न्यायिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान किया जाए और न्याय के साथ विकास हो। कोर्ट कचहरी थाना पुलिस में मामला नहीं जाए। चुनाव निशान भी दिखलाना चाहेंगे, इनका चुनाव निशान मोटरसाइकिल छाप है, और सूबेदार राजकिशोर प्रसाद की जो धर्मपत्नी है कौशल्या देवी सरपंच उम्मीदवार हैं, मोटरसाइकिल चुनाव निशान है। और यह जो है चुनाव निशान जब आपको मिला, और ये जो है मतलब प्रोग्रेस का प्रतीक है, क्योंकि क्षेत्र में तमाम लोग इसे भ्रमण कर रहे हैं और बहुत आसानी से लोग इसको समझ भी जाएंगे। तो चुनाव निशान जब आपको मिला तो कैसा महसूस हुआ? चुनाव चिन्ह जब मिला हमको तो ऐसा लगा कि भगवान ने हमको ये चिन्ह दिया है, चुनाव चिन्ह दिया है, क्योंकि प्रोग्रेसिव ये चुनाव चिन्ह है, और बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और बहुत मैं खुश हूँ। लोग कहता है नो बडी कैन स्टॉप इट इफ यू रियली वांट टू बी हैप्पी। आर्मी पोस्टल सर्विस में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए राजकिशोर प्रसाद को कई नामी पुरस्कारों से भी नवाजा गया, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति के शुभ हाथों से प्रशस्ति पत्र दे करके इन्हें सम्मानित होने का सौभाग्य मिला, जो जिला सिवान के लिए सौभाग्य की बात थी। और इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए जो इन्हें पुरस्कार से नवाजा गया, यही वजह है कि आज जो है न्यू जनरेशन इनसे इंस्पिरेशन ले सकती है, प्रेरणा ले सकती है, और अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकती है। सबसे पहले तो सर, महामहिम राष्ट्रपति जी के शुभ हाथों से सम्मानित होने के लिए आपको जो सौभाग्य मिला और आपने जिला सिवान को गौरवान्वित किया, इसके लिए हमारी पूरी टीम के तरफ से हृदय से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही साधारण पुरस्कार नहीं है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा त्याग और तपस्या करना पड़ता है। तो क्या कुछ कहेंगे, कैसे? थैंक यू साहब। सबसे पहली बात यह है कि पहली बार जो है एराइज न्यूज हमारे पास आया। आप लोगों को, सभी टीम को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में यहाँ बहाली हुआ 1983 में, और 1987 में मैं चला गया डिप्टेशन में, अपना विलिंग दे करके आर्मी पोस्टल सर्विस में डिप्टेशन में चला गया। डिप्टेशन में एज ए वारंट अफसर मैं वहाँ गया, और यहाँ चूंकि हम लोग सिविल से ट्रांसफर होकर गए, सिविल से वहाँ विलिंगली हम गए, तो राष्ट्रपति की तरफ से जो है वहाँ रैंक जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं वारंट अफसर का, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट जो हमको आर वेंकट रमन साहब ने 26 मई
1987 के को दिया था। और उसके बाद जो है फिर मैं फर्दर इंस्पेक्टर पास किया, इंस्पेक्टर 2000 में पास किया, जो कि बिहार में मेरा सेकंड पोजीशन था। ऑल ओवर इंडिया में आउट ऑफ 150 to 41 पोजीशन था। तो उस बेसिस पर जो है हमको नायब सूबेदार बनाया गया, जेसीओ बनाया गया। और वहाँ फिर जो है APJ अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति महामहिम APJ अब्दुल कलाम साहब की तरफ से फिर सर्टिफिकेट मिला। वो जो है आपको दिसंबर 2000 ये आपको जून 2004 में मिला। 2004 में मिला। ये पुरस्कार आपको किस क्षेत्र में मिला? इस क्षेत्र में मिला हमको रैंक एडॉप्ट करने के नहीं मिला। हम प्रोमोटिव हुए, प्रमोशन लिए, मेहनत किए और जो रैंक हमको मिला आपको ट्रेनिंग करके गए उसके लिए मिला। फिर फर्दर हमने पास किया ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर, बिहार बेसिस पर रैंक जो लिया, इंस्पेक्टर पास किया उस बेसिस पर मिला और वहाँ रैंक एडॉप्ट किया। देखिए, विद्यार्थी जीवन से ही काफ़ी प्रतिभाशाली रहे, होनहार रहे और अपने मेरिट और अपने टैलेंट से इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया। यही वजह है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो इन्होंने कार्य किया उस क्षेत्र में काम के प्रति सच्ची समर्पण और सेवा भावना थी, जिसके लिए इन्हें सम्मानित होने का सौभाग्य मिला। राजकिशोर प्रसाद जी, जब आपको इस तरह का अवार्ड मिला तो हृदय में क्या अनुभूति हुई? अरे अब क्या बताया जाए, हम लोग तो गांव से गए थे जहां कुछ भी हम लोग बाहर के विषय में पता नहीं था। और जब ये सर्टिफिकेट मिला और रैंक मिला और खासकर ट्रेनिंग कर हम लोग पास आउट जब हुए और इस तरह का वारंट ऑफिसर का जब सर्टिफिकेट मिला, जेसीओ का सर्टिफिकेट मिला, इंस्पेक्टर हमने मेरिट से पास किया ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर, तो कहिए कि मैंने इतना खुशी रही मन में, खास करके मेरे समाज में और मेरे परिवार में, क्योंकि गांव के लोग तो कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे परिवार में इतनी खुशी हुई आकि समझिए कि खुशी में हम लोग का आंसू सभी का बह गया। एक समय था जब पंचायतों में दबंग लोग, वर्चस्व रखने वाले लोग चुनाव लड़ते थे, चाहे वो सरपंच का पद हो या मुखिया का पद हो। लेकिन समय में परिवर्तन हुआ है, लोगों की मानसिकता में बदलाव हुआ है और आज देखने को मिल रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति से पुरस्कृत सम्मानित लोग भी इस चुनाव में आए हैं, जो लोकतंत्र के मजबूती के लिए बड़ा शुभ संकेत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद एराइज न्यूज का। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।